नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है विज़मान और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्किल पर। मैं आपका सब्जेक्ट जो है रीजनिंग वो आपके सामने लेके आया हूं, ठीक है। और रीजनिंग में जो सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे वो कौन सा होगा? कैलेंडर। कैलेंडर एक बेसिक लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर है जिसका आप हर दिन यूज़ करते हो, ठीक है। लेकिन कुछ फैक्ट्स उसमें ऐसे हैं जो आप लोग नहीं जानते और उनको मैं आपको क्लियर कराऊंगा। और कैलेंडर जो टॉपिक है उसमें ज़्यादातर टीचर क्या कराते हैं कि रटवाते हैं कि इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है। जो मंथ होते हैं आपका उनके कोड याद कराते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज दी जाएगी और हर एक टॉपिक को, हर एक बात को आपको बिल्कुल आपकी जो रियल लाइफ है उससे जोड़ के बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कैलेंडर में जो सबसे पहली बात करें, कैलेंडर दो तरीके के होते हैं, ठीक है, जो हम यूज करते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में जो बुजुर्ग है वो कैलेंडर जो आपका जनवरी फरवरी है इसको याद नहीं करते, वो क्या कहते हैं? चैत्र, बैसाख, माघ, पो, ठीक है। तो वो कैलेंडर जो होता है वो होता है पंचांग या हिंदू कैलेंडर आप बोल सकते हो, ठीक है। और जो ये कैलेंडर है जिसको हम यूज करते हैं ये कौन सा है? इंग्लिश कैलेंडर, ठीक है। जो हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 1957 में इन दोनों कैलेंडर को अप्रूव कर दिया था। इंग्लिश कैलेंडर की जो हमारा कामकाज होगा वो सारा इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। और तभी उन्होंने नेशनल कैलेंडर घोषित किया था, किसको? हिंदू कैलेंडर को, ठीक है। और जो कैलेंडर में हम पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? इंग्लिश कैलेंडर जो हम यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो कैलेंडर की यदि बात करें तो आपके कैलेंडर में 12 महीने होते हैं और 12 महीनों में 365 दिन होते हैं, 365 दिन। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 366 दिन भी होते हैं। और जब 366 दिन होते हैं तो उसमें फरवरी 29 दिनों की होती है। उसमें फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिनों की, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? जब फरवरी 29 दिनों की होती है तो इसको क्या बोलते हैं? लीप ईयर, ठीक है। जब फरवरी 28 दिन की होगी, आपके वर्ष में 365 दिन होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? एक नॉर्मल ईयर। ये होता है नॉर्मल ईयर। जब फरवरी 29 दिनों की होती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लीप ईयर, लीप वर्ष, ठीक है। अब लीप ईयर का पता कैसे चलेगा कि लीप ईयर कब होता है, ठीक है। लीप ईयर कब होता है और कितने सालों के बाद लीप ईयर आता है, इस चीज को कैसे पता करेंगे, ठीक है। अब देखिए, लीप ईयर को पता करने की क्या होता है कि हर जो भी ईयर आपको गिवन है, जो भी ईयर आपको गिवन है, जैसे मैं यहां पे लिखूं 2021, ठीक है। तो ये लीप ईयर है या नहीं है इसका पता कैसे लगाओगे? उसमें 4 से डिवाइड करेंगे। यदि 4 से डिवाइड वो होगा तो वो लीप ईयर होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अब 4 से डिवाइड का रूल आपने मैथ में पढ़ा होगा कि 4 से हम पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करते, लास्ट 2 नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। यदि वो लास्ट 2 नंबर 4 से डिवाइड होंगे तो वो संख्या 4 से डिवाइड होगी, ठीक है, विभाजित होगी। अब जैसे 2021 की मैं बात करूं, लास्ट में क्या है? 21 4 से डिवाइड नहीं है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये लीप ईयर नहीं होगा, ये एक नॉर्मल ईयर होगा जिसमें फरवरी 28 दिनों की होगी, ठीक है। अब जैसे मैं यहां पे लिखूं 2020 और इसको 4 से डिवाइड करूं तो 20 4 से डिवाइड है, 20 4 से डिवाइड है, ठीक है। तो ये कैसा ईयर होगा? ये एक लीप ईयर होगा, ठीक है, जिसमें फरवरी 29 दिनों की होगी, ठीक है। चलिए, यदि इसी पे पहला क्वेश्चन आपका बनेगा, पहला क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो क्या होगा? फाइंड ओड वन आउट, विषम पद छांटे। ऑप्शन है आपके सेकंड है,
अब इसमें से आपको जो विकल्प सबसे अलग होगा वो छांटना है, ठीक है, जो विकल्प सबसे अलग होगा वो छांटना है, ठीक है। अब देखिए इसमें सीधा सा क्या है कि इसमें कुछ नॉर्मल ईयर होंगे और कुछ लीप ईयर होंगे। अब आपको छांटना है कि तीन कौन से है, तीन नॉर्मल ईयर है या तीन लीप ईयर है, ठीक है। जैसे यदि मैं लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करूंगा, किसी भी ईयर को जो वो सन दी गई है, ठीक है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो यदि मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो ये 4 से डिवाइड होगा, 92 को सीधा 4 से डिवाइड करो जी, होगा, ठीक है। 93 को यदि मैं 4 से डिवाइड करूं तो क्या ये 4 से डिवाइड होगा, नहीं, ठीक है। अब हमें पता चला कि पहला लीप ईयर था, दूसरा नहीं था, ठीक है। तीसरे की यदि बात करें तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। और इसकी बात करें तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 4 से डिवाइड होगा। तो इसमें अलग क्या था, 1993, ठीक है, जो एक नॉर्मल ईयर था, जो लीप ईयर नहीं था, ठीक है। चलिए ये तो हो गया कि आपका लीप ईयर आप कैसे पता लगाओगे कि वो ईयर लीप ईयर है या नहीं, ठीक है। अब सेंचुरी ईयर की यदि बात करें, यदि कोई ईयर सेंचुरी ईयर है, ठीक है, सेंचुरी ईयर कैसे, शताब्दी वर्ष, जैसे 2000, 1900, 1800, ये सब क्या है, ये एक सेंचुरी ईयर है जो 100 वर्ष बाद आते हैं, ठीक है। सेंचुरी ईयर क्या होते हैं, जो 100 वर्ष बाद आते हैं। अब सेंचुरी ईयर लीप ईयर होगा या नहीं होगा, इस चीज का पता कैसे लगाओगे। देखिए सेंचुरी ईयर यदि लीप ईयर होगा तो उसमें हम 4 से डिवाइड नहीं करते, इसमें क्या था कि हम 4 से डिवाइड करते थे, ठीक है। लेकिन सेंचुरी ईयर में क्या होगा, सेंचुरी ईयर यदि है, सेंचुरी ईयर यदि है तो वो लीप ईयर होगा या नहीं होगा, इसका पता लगाने के लिए क्या करेंगे, हम 400 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए यदि मैं 2000 को 400 से डिवाइड करूं, यदि मैं 2000 को 400 से डिवाइड करूं तो ये कंप्लीट डिविजिबल होगा, ठीक है, पूर्ण रूप से विभाजित होगा, ठीक है, तो ये लीप ईयर होगा। यदि मैं 1900 को 400 से डिवाइड करूं, यदि मैं 1900 को 400 से डिवाइड करूं तो ये लीप ईयर होगा, नहीं होगा, क्योंकि 1900 400 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। 1800 को करो, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो जो सेंचुरी ईयर है उसका पता कैसे लगेगा कि वो लीप ईयर है या नहीं है, तो उसमें हम 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। किससे विभाजित करेंगे, 400 से। चलिए ये तो था कि लीप ईयर का पता कैसे चलेगा, वो लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है, ये तो बात होगी उसकी। लेकिन यदि आप बात करें कि लीप ईयर होता क्यों है, यदि आप इस टॉपिक से थोड़ा सा हटके बात करते हैं, देखिए वो कहीं पूछा नहीं जाता कि ये लीप ईयर क्यों होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि वो पता होना आपको जरूरी है, कुछ बेसिक सी बातें हैं, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं कि कोई भी ईयर लीप ईयर होता क्यों है, ठीक है, कोई भी ईयर लीप ईयर होता क्यों है। चलिए तो सबसे पहले जब हमारा कैलेंडर बन के तैयार हुआ तो उसमें क्या था, उसमें क्या था, जो फर्स्ट ईयर था, जो प्रथम ईयर था, प्रथम साल था, उसमें 365 दिन 5 घंटे और कुछ मिनट थी। अब मिनट एग्जैक्ट किसी को पता नहीं, ठीक है, कुछ मिनट थी। अब सेकंड ईयर की, जैसे ही सेकंड ईयर हुआ तो उसमें भी क्या हुआ कि 365 दिन 5 घंटे और कुछ मिनट हुई, ठीक है। जैसे ही थर्ड ईयर आया, तीसरी साल जैसे ही चला तो उसमें भी 365 दिन हुए, 5 घंटे और कुछ मिनट हुई, ठीक है, कुछ मिनट थी। अब यदि फोर्थ ईयर की मैं बात करूं, चौथे वर्ष की, इसमें भी 365 दिन 5 घंटे और कुछ मिनट, ठीक है। अब 4 साल जैसे ही हुए, अब 4 साल जैसे ही हुई है तो ये 5 घंटे और कुछ मिनट बन के
ये 5 घंटे जो एक्स्ट्रा थे और कुछ मिनट जो थी, ये पूरे 24 घंटे में कन्वर्ट हो गए। ये पूरे 24 घंटे में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, किसमें? ये पूरे 24 घंटे में कन्वर्ट हो गए। और यहाँ पे चौथे वर्ष एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो कितने दिन हो गए? 366 दिन। और इस वर्ष क्या हुआ कि फरवरी हमारी 29 दिनों की हो गई। ठीक है, वो एक दिन किस में एक्स्ट्रा हुआ? फरवरी में। लेकिन यदि मैं इससे हटके थोड़ा और बात करूं कि 1896, ठीक है, 1896 एक लीप ईयर होगा। ठीक है, इसके बाद यदि मैं बात करूं 1900, तो 1900 लीप ईयर होगा क्या? 1900 लीप ईयर होगा? यदि 1900 का लीप ईयर का आपको पता लगाना है तो क्या करना होगा? 400 से डिवाइड। अब ये 1900 400 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये लीप ईयर नहीं है। इसके बाद यदि मैं बात करूं 1904, ठीक है, इसके बाद यदि 1904 की बात करूं तो ये भी लीप ईयर होगा। तो आपको क्या पता चला कि 2 लीप ईयर के बीच में कितने वर्ष का गैप हो गया? 8 वर्ष। लेकिन यहां पे क्या था कि लीप ईयर हर चौथे वर्ष आ रहा था। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या था कि लीप ईयर हर चौथे वर्ष आ रहा था। चौथे वर्ष आया, फिर 8वें 12वें इस तरीके से। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि लीप ईयर के बीच में कितने वर्ष का गैप हुआ? 8 वर्ष का। ठीक है, अब ये 8 वर्ष का गैप क्यों हुआ? अब ये 8 वर्ष का गैप क्यों हुआ? ठीक है, तो ये यहां पे जो मैंने 24 घंटे लिखे थे, यहां पे जो मैंने 24 घंटे लिखे थे, ठीक है, वो 24 घंटे ना होके 23 घंटे और कुछ मिनट थी। 23 घंटे और कुछ मिनट थी। ठीक है, और ये जो कुछ मिनट एक्स्ट्रा थी, ये जो कुछ मिनट एक्स्ट्रा थी, ये एक क्या हुआ कि यहां से जब हम 1896 से 1904 तक आए, तो ये मिनट घटते घटते क्या हुआ कि एक दिन कम हो गया। ये जो मिनट हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ली थी, ये मिनट घटते घटते क्या हुआ कि एक दिन कम हो गया। और ये 1900 लीप ईयर ना हो कि 1900 के बाद 1904 लीप ईयर हुआ। ठीक है, सन 1900 लीप ईयर ना हो कि 1904 एक लीप ईयर हुआ। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ 2 लीप ईयर के बीच में 8 वर्ष का समय लगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका बिल्कुल क्लियर है कि लीप ईयर होता क्यों है। ठीक है, और आपने अभी तक यही सुना था कि लीप ईयर हर चौथे वर्ष होता है, लेकिन लीप ईयर कभी कभी 8 वर्ष के बाद भी होता है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली समझा दी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, इससे आगे हम देखेंगे आपका जो कॉन्सेप्ट है कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे मैं लिखता हूं आप वैसे ही लिखते चलना। एक साइड लिखना ईयर और दूसरी साइड लिखना लीप ईयर। ठीक है, एक साइड ईयर और दूसरी साइड लीप ईयर। ठीक है, यदि मैं प्रथम 5 वर्ष की बात करूं, यदि मैं प्रथम 5 वर्ष की बात करूं तो उसमें कितने लीप ईयर होंगे? यदि मैं प्रथम 5 वर्ष की बात करूं, 5 वर्ष की बात करूं तो इसमें लीप ईयर कितने होंगे? प्रथम जो ईयर आया वो लीप ईयर नहीं था, सेकंड आया वो भी नहीं था, थर्ड आया वो भी नहीं था, फोर्थ जैसे आया ये लीप ईयर हुआ, और 5 भी लीप ईयर नहीं है। तो प्रथम 5 वर्ष में कितने लीप ईयर है? 1। ठीक है, प्रथम 5 वर्ष में 1 लीप ईयर होगा। इसके बाद 10 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? 10 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? देखना, 4 के बाद कौन सा लीप ईयर होगा? 8। ठीक है, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 10 तक कितने लीप ईयर होंगे? एक ये और एक ये। ठीक है, तो 2 लीप ईयर होंगे। इसके बाद यदि मैं 15 साल की बात करूं तो कितने लीप ईयर होंगे? तो कितने लीप ईयर होंगे? 3, क्योंकि भाई 8 के 4 साल बाद कौन सा आएगा? 12 लीप ईयर होगा। ठीक है, उसके बाद 12, 13, 14, 15 कोई लीप ईयर नहीं होगा। तो कितने लीप ईयर होंगे? 4, 8 और 12, 3। ठीक है, यदि मैं 25 की बात करूं, यदि मैं 25 की बात करूं
तो इसमें लीप ईयर कितने होंगे? 25 तक लीप ईयर कितने होंगे? 4, 8, 12, 16, 20 और 24। ठीक है, कितने होंगे? 24। 6 लीप ईयर होंगे। ठीक है, अब देखिए, ये तो था कि हमने काउंटिंग कर ली, यदि हमें काउंटिंग ना करनी पड़े तो लीप ईयर का पता कैसे लगाओगे, उस चीज को देखना। ये क्या है? 5। इस 5 को डिवाइड करो 4 से। ये जितनी बार में डिवाइड होगा, एक बार में। ठीक है, रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है, ये कितनी बार में डिवाइड हुआ? एक बार में, तो इसमें एक लीप ईयर। यदि मैं 10 की बात करूं तो 10 को डिवाइड करो 4 से, कितने बार में डिवाइड हुआ? 2 बार में, तो 2 लीप ईयर। यदि मैं 15 की बात करूं, 15 को 4 से डिवाइड करो तो 4 तिया 12, कितनी बार में हुआ? 3 बार में, तो 3 लीप ईयर। इसी तरीके से यदि 25 को 4 से डिवाइड करोगे तो 6 बार में डिवाइड होगा, तो लीप ईयर कितने होंगे? 6 लीप ईयर होंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे, यदि मैं प्रथम सेंचुरी में, प्रथम 100 वर्ष में लीप ईयर की बात करूं तो प्रथम 100 साल में लीप ईयर कितने होंगे? प्रथम 100 साल में लीप ईयर कितने होंगे? देखिए, यहां पे थोड़ा सा आपको समझना है, कि यदि मैं 100 को 4 से डिवाइड करूं तो कितनी बार में डिवाइड होगा? 25 बार में। लेकिन इस 25 बार में जो आपने डिवाइड किया, इसमें ये 100वां वर्ष जो होगा, ये भी आपने एक लीप ईयर इंक्लूड करा है। ठीक है, एक लीप ईयर ले लिया है, लेकिन क्या 100वां वर्ष लीप ईयर होगा? अभी मैंने बताया था कि यदि सेंचुरी ईयर का पता लगाना हो कि वो लीप ईयर होगा या नहीं, तो क्या करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे। अब 100 को यदि मैं 400 से डिवाइड करूं तो क्या ये डिवाइड होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो 100 उसमें लीप ईयर नहीं होगा, लेकिन हमने इन 25 में क्या किया कि इस 100 को भी इंक्लूड कर लिया, ये भी एक लीप ईयर ले लिया। ठीक है, तो इसको बाहर निकालने के लिए -1 करो, तो 100 वर्ष में कितने लीप ईयर रहे होंगे? 100 वर्ष में कितने लीप ईयर रहे होंगे? 24। ठीक है, यदि मैं इसी तरीके से बात करूं 200 वर्ष में, 200 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? तो 200 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? 200 को डिवाइड करो किससे? 4 से। 200 को डिवाइड करो 4 से, तो कितनी बार में? 50 बार में। लेकिन इसमें 100 और 200 लीप ईयर नहीं होंगे, इसमें 100 और 200 लीप ईयर नहीं होंगे। ठीक है, तो कितने लीप ईयर कम होंगे इससे? 2। तो इससे कितने लीप ईयर कम होंगे? 2। तो कितने लीप ईयर बचे? 48। तो प्रथम 200 साल में जो लीप ईयर रहे होंगे वो कितने रहे होंगे? 48। ठीक है, अब इसी तरीके से 300, 400, 300 के यदि आप निकालोगे तो 300 भी लीप ईयर नहीं रहा होगा। ठीक है, और 300 कितनी बार में डिवाइड होगा वो देख लेना। ठीक है, यदि 400 के निकालोगे, देखिए 400 में थोड़ा 400 वर्ष की यदि मैं बात करूं कि 400 में कितने लीप ईयर होंगे। ठीक है, 400 में एक चीज जो आपको सही से समझनी है वो क्या है? देखिए 400 को यदि मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 400 को यदि मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितने बार में डिवाइड हुआ? 100 बार में। ठीक है, लेकिन इस 400 में क्या होगा कि 100 भी आया होगा, 200 भी, 300 भी, और फिर क्या आया होगा? 400। अब इनमें से कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है, इस चीज को देखना है आपको। 100 लीप ईयर नहीं होगा, 200 नहीं होगा, 300 नहीं होगा, और 400 एक लीप ईयर होगा, क्योंकि 400 का लीप ईयर का पता कैसे लगेगा? 400 से डिवाइड करके। ठीक है, तो ये एक लीप ईयर होगा। तो इसमें से कितने माइनस करना है आपको? इस 100 में से कितने माइनस करना है? 3। ठीक है, तो कितने लीप ईयर होंगे? 97। तो प्रथम 400 सालों की यदि मैं बात करूं तो कितने लीप ईयर रहे होंगे? 97। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने जो बात करी वो लीप ईयर का जो आपका कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल क्लियर हो गया। और ये चैप्टर ऐसा है जो आपकी बेसिक लाइफ से जुड़ा हुआ है, और हर एक कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली समझेंगे, किसी चीज को रटना नहीं है, आपको क्या करना है? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका अगला पार्ट कल आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।